ठीक है अभिषेक जी, क्या ये दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि टक्कर सीधा सीधा सपा और बीजेपी के बीच में है, दोनों के लिए एक नाक का सवाल है यहाँ पे, क्योंकि उनको उस मैसेज को बरकरार रखना है जो 24 में आया अयोध्या से, और यहाँ इनको पलटना है कि भैया 24 में तुक्के से हो गया, अभी देखिए बदल गया सारा समीकरण। बिल्कुल, मैं आपके थ्रू राजेश जी दोनों अपने नेताओं से एक आम जनता होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमें आपसे उम्मीद है रोहित जी कि जिस लड़की की हत्या हुई है, ये कहने पर कि बीजेपी को वोट दी, तो आपसे हमें ये उम्मीद है आपकी जो सरकार है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और पूजा मिश्रा जी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी उम्र हमारी ज्यादा है, थोड़ी सी हिस्ट्री की हमें नॉलेज ज्यादा है। हमें याद है कि प्रशासन को कितने बुरी तरीके से ऐसे जो आपकी सपा सरकार है वो किस तरह यूज करती थी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगा हुआ था उसमें मुस्लिम पक्ष के, मैं बता रहा हूं मुस्लिम पक्ष के, उसमें कांग्रेस के भी मुस्लिम नेता थे, उसमें सपा के भी मुस्लिम नेता थे, उसमें बसपा के भी मुस्लिम नेता थे। सपा ने उन सबके मुकदमे वापस ले लिए थे। आप लगा लीजिए जनता के पास आप मैसेज क्या भेज रहे थे। अब बताइए इस मैसेज के साथ आपको जनता कितना सपोर्ट करेगी। पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे क्षमा के साथ ये पूछना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आपने पुलिस मशीनरी का और प्रशासन का दुरुपयोग किया है, बीजेपी ने तो अभी उसका 1% भी नहीं किया है। पूजा मिश्रा प्लीज इस पे रिस्पॉन्ड करें। रोहित, मैं आ रहा हूं भाई आपके पास। हाँ पूजा जी, आपको तब इनको ये भी जानकारी होगा कि मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं, उसका अपराधी कौन था? विक्रम सिंह सैनी, भाजपा के क्षमा 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 नहीं बिल्कुल बिल्कुल सलमान मसूद। मैं आपको बताता हूँ, आपके आजम खान आपके डीएम और आपके एसपी, सुनिए मैं बताता हूँ, आपके डीएम उस समय सुरेंद्र सिंह थे। मैं बहन जी, मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ। आजम खान उस समय होलसोल राजा थे। अमीर आलम यहां से रिपोर्ट कर रहे थे रात के 12 बजे जानसठ से, आपके द्वारा सबसे एक मतलब एकदम जवान, मतलब बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना सिंघम टाइप की, एक हमारे यहाँ लेडी कप्तान हुआ करती थी मंजिल सैनी, वो हमारी कप्तान हुआ करती थी। डीएम हुआ करते थे सुरेंद्र सिंह। इन लोगों ने जाके वहां पे गिरफ्तारियां करी। जो लोग उसमें लिप्त थे, जो 2 बच्चों की हत्या हुई थी, उसका केवल इंसाफ होना था और कुछ नहीं होना था। वो उन्होंने गिरफ्तारी करी और रात को आजम खान साहब ने दोनों से गाड़ियां छीन ली। वो प्राइवेट व्हीकल से गए। आप ये लगा लीजिए जिस तरह का आप लोगों ने प्रशासन का दुरुपयोग किया, उसका परिणाम क्या हुआ? 2013 का पंगा होता ही नहीं, वो दंगा होता ही नहीं अगर आप वो 2 अधिकारियों को सस्पेंड ना करते। आप बताइए, आप इसका जवाब क्या देंगे? आप इस तरह का तो कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने। तो आप मैं जवाब देना चाहूंगी राजेश जी। बिल्कुल, कि ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि फिर बीजेपी को करना चाहिए, तो क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर सकती, फिर आप इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो उसका जो है ये परिणाम निकल के आना चाहिए कि आप बोल रहे थे मैंने कैसे करेंगे? मतलब आपको एक बात बताइए, आप इतना गलत कर चुके हैं। अगर जो है आपने गलती की हो कभी, हालांकि मुझे आप जो बता रहे हैं, जो मुझे पता है वो ये पता है कि जो न्यूज में है, जो है पब्लिक डोमेन में है वो पता है। पब्लिक डोमेन की चीज मैं बता रही हूँ आपको, वो भी फैक्ट बता रहे हैं।